Good morning, students. Welcome to this video of class 4th science. So first of all, I would like to give you some instructions regarding COVID-19. Students, wear mask, follow physical distancing and maintain hand hygiene. Students, you should wear mask properly whenever you go outside from your home. Whether you go to market, whether you go to any other place, so wear mask properly and stay at least 6 feet away from others. So always maintain a distance of 6 feet from others. Wash your hands frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. And remember one more thing, do not touch your face. Face means your mouth, your nose and your eyes. Do not share your food or drink with others. If you follow these instructions, so you will definitely prevent yourself and others also from this COVID-19. Now, today we are going to start a new chapter, that is reproduction in animals. So, what is reproduction in animals? Reproduction, as the name indicate, reproduction, the production of their own kind, that is known as reproduction. Living beings do not live forever, they live for some time and die. Living beings हमेशा के लिए जीवित नहीं रहते हैं. They live for some time. वो कुछ साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, सिर्फ इतने ही टाइम के लिए जीते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं. So animals need to produce one of their own kinds. इसीलिए एनिमल्स को अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करने की नीड होती है, अदरवाइज दे वुड डाई आउट. अगर ऐसा होगा कि सिर्फ लिविंग बींग्स मरते ही जाएंगे और कोई न्यू बॉर्न नहीं होंगे तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा, सारे लिविंग बींग्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सारे ही लिविंग बींग्स मर जाएंगे और कोई भी लिविंग बींग्स सरवाइव नहीं करेगा. सो इसी वजह से एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस एबिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और उनकी इसी एबिलिटी को कि लिविंग बींग्स जो हैं अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. अपने ही जैसे और का ये मतलब है कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके जो बेबीज़ होंगे वो ह्यूमन बींग्स ही होंगे. ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके बेबी कैट हो, डॉग हो, एलिफेंट हो, ऐसा कभी नहीं होता है. सो जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी किसी काऊ का जो बेबी हुआ है वो कोई पपी हुआ हो या कोई किटन हुआ हो, वो हमेशा क्या होगा, एक काफ ही होगा. सिमिलरली अगर कोई डॉग का बेबी होगा तो वो पपी ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि किटन है या कब है. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स या जो एनिमल्स होंगे वो अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. ऑल एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. और सारे ही एनिमल्स के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने ही जैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं. This is why we get to see lovely caterpillars, baby rabbits, little puppies, cute kittens, tiny chicks and calf with its mother cow. और इसी वजह से हम क्या करते हैं, कैटरपिलर्स को उनकी मदर के साथ, बेबीज़ रैबिट को उनकी मदर के साथ, लिटिल पपीज़ को, इन सबको हम देख पाते हैं. अगर क्या होगा, इन रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ही नहीं होगी तो क्या होगा, जो न्यू यंग वंस होंगे वो
रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे. Clear? So reproduction is the ability of living beings to produce young ones of their own kind. Thus, reproduction is a process by which living things produce their young ones. Reproduction is a process by which living things produce their young ones. अपने babies को produce करते हैं. That is called reproduction. However, all animals do not reproduce in the same way. सारे animals एक ही तरह से reproduce नहीं करते हैं. कुछ animals ऐसे होते हैं, some give birth to their babies, जो babies को birth देते हैं. Some lay eggs that hatch into babies. कुछ क्या होते हैं जो egg देते हैं और उन egg में से babies निकलते हैं. सो रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रोसेस हैं. रिप्रोडक्शन क्या है, वो एक सेम वे से नहीं हो गया, वो डिफरेंट वे से हो सकता है. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज. सम एनिमल्स गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वंस. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने बेबीज को ही बर्थ देते हैं. लाइक पपीज, किटन्स, calves, colt are born in this way. They all give birth to their young ones, and these animals are known as mammals. Those animals which give birth directly to their babies are known as mammals, and the babies feed on their mother's milk till they are able to find food for themselves. Like human beings, newborn babies of human beings also feed on their mother's milk. Similarly, the animals babies also feed on their mother milk till they are able to find food for themselves. Most animals have a pair of external ears and their body is covered with hair. Mostly animals की क्या होते हैं, pair of ears. उनके 2 ears होते हैं और उनकी body पर hair होते हैं. Like dog, cat, cow, giraffe, monkey, rabbit, elephant, all are mammals. Human beings are also mammals. Human beings are also mammals because they give birth to their babies, and their babies also feed on their mother milk. So they are known as mammals. Zebra is also mammal, monkey is a mammal, cow is a mammal, rabbit is a mammal, elephant is a mammal, and deer is also a mammal because all of these give birth to their babies. So they are known as mammals. So those animals or human beings which give birth directly to their young ones are known as mammals, and they feed on mother's milk till they are able to find food for themselves. Clear? Do puppies, kitten, calves, colt resemble their parents? क्या पपी अपने पेरेंट्स की तरह ही रिजेंबल करते हैं? यस. जो पपीज़ होते हैं वो भी तो डॉग की तरह ही दिखते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि ये डॉग का बेबी है. कैट का बेबी है, कैट की तरह दिखता है, इसलिए आपको पता चलता है कि वो कैट का बेबी है. काऊ का बेबी काऊ की तरह ही दिखता है, तभी तो आप पता कर पाते हो कि ये काऊ का बेबी है या कैट का बेबी है. सो ऑल बेबीज आर रिजेंबल देयर पेरेंट्स. Now next type of animals are egg laying animals. Some animals lay egg. कुछ animals क्या करते हैं, वो egg देते हैं और उनमें से ही उनके babies निकलते हैं. Birds, insect, frog, snake and most of the fish reproduce by laying eggs. Birds क्या करती हैं, वो भी egg देती हैं. Insects, frogs, snakes and fish also, they all are reproduced by laying eggs. So they are not mammals because they not directly give birth to their babies, but they lay eggs and that hatch into babies. So they are not known as mammals. Okay. Like fish lay eggs, snake also lay eggs, and frog also lay eggs. So first are birds. Birds build nest to lay eggs. Birds क्या करती हैं, वो अपना nest बनाती हैं जहाँ पर वो egg देती हैं.
द फीमेल बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट, और जो फीमेल बर्ड्स होती हैं वो ही एग देती हैं, मेल बर्ड्स एग नहीं देती हैं. द बेबी बर्ड और जो बेबी बर्ड होती है वो उस एग के अंदर होती है. द बेबी बर्ड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द यॉक इन द एग, और जो बेबी बर्ड होती है उसको अपना फूड कहाँ से मिलता है, उस एग के अंदर जो यॉक प्रेजेंट है वहाँ से उनको अपना न्यूट्रिशन या फिर अपना फूड मिलता है. द यॉक सपोर्ट टू द ग्रोइंग बर्ड इनसाइड द एग, और यही जो यॉक है यही क्या करता है, बेबी बर्ड को सपोर्ट करता है फॉर देयर फूड. वाइल द बेबी बर्ड ग्रोज इनसाइड द एग, और जब ये बेबी बर्ड ग्रो कर जाते हैं एग के अंदर, तो द एग नीड्स टू बी केप्ट वार्म. तब आपने ये देखा भी होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स को वार्म रखने के लिए एग्स के ऊपर ही बैठी रहती हैं, है ना. वाई, क्योंकि उनको जब उसके एग के अंदर उनके बर्ड ग्रो करता है तो उनको क्या करता है, होता है एक वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और ये वार्म टेम्परेचर उनको उनकी मदर बर्ड ही प्रोवाइड करती हैं. और अगर उनके एग एक से ज़्यादा हों या दो से ज़्यादा हों तो जो फादर बर्ड हैं वो भी उनको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. सो द फादर मदर बर्ड सिट ऑन दीज एग्स टू कीप देम वार्म. कैसे, वो क्या करती हैं, उन एग के ऊपर बैठ जाती हैं और उनको अपने बॉडी टेम्परेचर से उनको वार्मथ प्रोवाइड करती हैं. एंड दिस इज़ नोन एज इंक्यूबेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इंक्यूबेशन. सो इंक्यूबेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, फादर मदर बर्ड्स अपने एग के ऊपर बैठकर अपने बेबीज़ को वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. ओके. द बेबी बर्ड्स आर फुली डेवलप्ड, दे ब्रेक द एग शेल एंड कम आउट. उसके बाद क्या होगा, जब वो बेबी बर्ड्स पूरे डेवलप हो जाते हैं अच्छी तरह से, उनके सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो एग शेल होती है वो ब्रेक हो जाती है और जो बेबी बर्ड होती है वो उसमें से बाहर आ जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हैचिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचिंग. व्हेन द बेबी बर्ड्स आर फुली डेवलप्ड, जब बेबी बर्ड्स फुली डेवलप हो जाती हैं तो जो एग वो क्या करती हैं, एग शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाती हैं. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हैचिंग. ओके. सो when the father mother birds sit on the eggs to keep them warm, the process is not incubation, that is called incubation. And when the baby birds are fully developed, they break the eggshell and come out, then the process is known as hatching. Let's revise one more time. So what is reproduction? Reproduction means reproduce. So the process of producing new ones of their own kind is known as reproduction. And the ability of living beings to produce young ones of their own kind, that is also known as reproduction. And all animals have the ability to produce their young ones, like butterfly, rabbit, dog, cat, chick, hen, cow. All the animals have the ability to reproduce of their own kind, but the process of reproduction can be done in different way. Some animals give birth to their babies, like cow, goat, rabbit, elephant, deer, monkey, zebra, and some lays egg that hatch into babies. For example, dog, cat, for example, birds, fish, frog, snake, they lay eggs that hatch into babies. So the mode of reproduction is different, but they all can reproduce. And those animals that give birth to their babies, they are known as mammals, and the babies of these mammals feed on their mother's milk till they are able to find their food for themselves. Okay. And next are egg laying animals. Like birds,
fish, snake, frog, they lay egg. Birds build nest to lay eggs. Birds always lay eggs in nest, and the female birds lay eggs, not the male bird. And the baby bird get its food from the yolk in the egg, and the yolk support the growing birds. Means the baby bird feed on the yolk, and the baby bird grows inside an egg, and the father and mother both birds sit on these eggs to give them warmth, and to keep them warm, and this process is known as incubation. And the baby birds, when the baby birds are fully developed, they break the eggshell and come out, and the process that is known as hatching. So I hope you have understood this topic very well. Thank you, and see you in the next video.